तो तमाम डेली वेजरों को और कैजुअलों को रेगुलराइज किया जाएगा। तो जितने भी आप डेली वेजर जम्मू एंड कश्मीर से डेली वेजर जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। आपकी परमानेंट पॉलिसी को लेकर, यानी कि आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला सर को तो यहाँ पर आप जानते होंगे। उनका यहाँ पर एक इंटरव्यू सामने निकल कर आया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो 1 लाख प्लस से डेली वेजर जितने भी है उनको जो यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। एक अच्छी खबर जो है सामने निकल कर आई है। इस वीडियो को देखना आपको बेहद ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बाकी अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्या कुछ जो है यहाँ पर आपके रिकॉर्डिंग सामने निकल कर आया है, आगे आप इस इंटरव्यू में देख लीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिकॉर्डिंग कोई भी अपडेट आती है हम जो है इस YouTube चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डाल लीजिए, क्या कुछ आपके लिए अपडेट सामने निकल कर आई है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सल्होत्रा के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद आज उमर अब्दुल्ला शेर कश्मीर भवन में गरजे और उन्होंने वहां पर ये कहा कि डेली वेजरों को, कैजुअल लेबररों को अगर कोई हुकूमत रेगुलराइज करेगी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ही रेगुलराइज करेगी। उन्होंने ये वादा भी कर दिया कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम डेली वेजरों को, कैजुअलों को, इनको रेगुलराइज करने का काम हम ही करेंगे। ये हुकूमत, इस हुकूमत ने ये काम करना नहीं है, ये हुकूमत बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जब बनेगी तो तमाम डेली वेजरों को और कैजुअलों को रेगुलराइज किया जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला ने आज वादा किया। साथ में उमर अब्दुल्ला ने अपनी उम्र का भी जिक्र किया और कहा कि मैं 53 साल का हो चुका हूं। मैं खुद को बहुत कोशिश करता हूं कहने की कि मैं नौजवान हूं, जवान हूं अभी, लेकिन बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आइए उमर अब्दुल्ला के इस बयान को तोलते हैं जरा और उमर अब्दुल्ला के इस बयान को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो 1 लाख के करीब जो डेली वेजर और कैजुअल हैं उन्हें पक्का करेंगे जब उनकी हुकूमत बनेगी। 1994 में SRO 64 आया। SRO 64 आने के बाद बहुत सारे डेली वेजरों को और कैजुअलों को रेगुलराइज किया गया। 94 के बाद साल 2015 में SRO 520 आया, यानी लगभग 21 साल के बाद दूसरा एक SRO आया, जिस दूसरे SRO के जरिए लोगों को रेगुलराइज करने का काम हुकूमत ने शुरू किया। ये डेली वेजर, ये कैजुअल, ये लगाया किसने? ये किसके दौर में तमाम लोग लगे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग वक्तों में जब भी सरकारें बनी, इन्हीं के दौर में ये तमाम लोग लगे। मंत्रियों ने लगाए, चीफ इंजीनियरों ने लगाए, एक्सजेनओ ने लगाए, BDO ने लगाए, ACD ने लगाए। जिसके हाथ में भी कलम आई उसने अपनी कलम का इस्तेमाल किया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डेली वेजर और कैजुअल लगाया। डेली वेजर और कैजुअल लगाने के बाद 2014 तक ये हमदर्दी, ये प्यार, ये मोहब्बत कहां गया था? 2014 तक आपकी हुकूमतें थी, आपको याद क्यों नहीं आए ये डेली वेजर, ये कैजुअल? आपको क्यों नहीं याद आए PDD के वो लाइनमैन जो खंभों से लटक कर जिनकी मौत हुई? आपको क्यों नहीं याद आए वो PWD के कैजुअल लेबरर, जिन PWD के कैजुअल लेबररों की मौत इसी उम्मीद और इसी आस में हुई कि शायद हमको पक्का किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा? आप SRTC को अपने दौर में याद कीजिए कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का हाल क्या हुआ, उसमें कितने बड़े पैमाने पर लोग लगाए गए और उसके बाद उनके साथ क्या ज्यादतियां हुई। कॉर्पोरेशनों में जो लोग लगाए गए उनके साथ क्या ज्यादतियां हुई। और अब ये कि 1.5 लाख लोगों को रेगुलराइज करने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। अब 1.5 लाख लोग रेगुलराइज अब करेंगे कैसे? आइए उस पर भी बात करते हैं। पहले हम एक राज्य थे, कानून आपके हाथ में था, एक बिल लाकर अब तमाम लोगों को 2009 से लेकर 2014 तक रेगुलराइज कर सकते थे। आपने एक एक्सरसाइज जरूर शुरू की साल 2014 में, वो भी तब जब मई 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरीके से लोकसभा के चुनाव हार गई। लोकसभा के चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइवल मूड में आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि अब हमको वर्कर की सुननी पड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि वर्करों की सुननी पड़ेगी, तब जाकर हम रिवाइव होंगे। तो उन आखिरी 6 महीनों में बहुत कुछ करने की कोशिश की गई और उन्हीं आखिरी 6 महीनों में यह कोशिश भी की गई कि डेली वेजरों को और कैजुअल लेबररों को पक्का करने की कोशिश की गई। बाकायदा फाइल तैयार की गई। उस समय के PHE के मंत्री श्यामलाल शर्मा, उन्होंने
वो भी उस कमेटी के मेंबर थे। बाज़ाब्ता तमाम डिटेल्स तैयार की गई और डिटेल्स तैयार करने के बाद इन्हें पक्का करने की एक्सरसाइज भी शुरू की गई, लेकिन कानून नहीं बना। तो जब साल 2014 तक, जब तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ताकतें आपके पास थी, आपने कानून नहीं बनाया, तो अब साल 2023 है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब आप कोई भी कानून बनाएंगे, उस कानून को आप असेंबली में पास करने के बाद एलजी के पास भेजना है। एलजी उस कानून को वेट करेगा, वो कानून दिल्ली जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय उस कानून को देखेगा, उस कानून की पड़ताल करेगा और ये इस पड़ताल के बाद और इस वेटिंग के बाद जाकर जो है आप कोई कानून बना पाएंगे और उसके बाद जाकर आप उस कानून को बनाने के बाद इन डेली वेजरों को और कैजुअल लेबररों को पक्का कर पाएंगे। ये कहने की बजाय अगर आप ये कहते कि जो एसआरओ 520 ऑलरेडी हुकूमत ने बनाया हुआ है, हम उसी एसआरओ 520 को ऑपरेशनलाइज करेंगे, हम उसी एसआरओ 520 के तहत जो एम्पावर्ड कमेटी बनने वाली थी उस कमेटी को बनाएंगे और जो लोग उस जितने भी ये डेली वेजर हैं वो एम्पावर्ड कमेटी जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करेगी और इन तमाम लोगों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ये आप कह सकते थे। एसआरओ 520 तो ऑलरेडी है वहां पर और वो एसआरओ 520 2015 में आया और फिर ये जैसे और मैंने कहा कि अब रास्ता मुश्किल है, पहले रास्ता आसान था। तो जब रास्ता आसान था तब 20 साल तक किसी ने इन डेली वेजरों को, इन कैजुअल लेबररों के बारे में सोचा नहीं, किसी को इनकी फिक्र नहीं पड़ी। लेकिन अब चूंकि सबको पता है कि म्युनिसिपैलिटी के, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद संभवतः जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी होंगे, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव में 1 लाख लोगों का ये जो फिगर है ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हम ही तुम्हारा मदावा करेंगे, हम ही तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे और हम ही तुम्हें पक्का करेंगे और कोई हुकूमत तुम्हें पक्का नहीं कर सकती है। और जब हुकूमत बनेगी उसके बाद भी जाब्ता वही होगा, रिवायत वही होगी कि आप एक बिल तैयार करेंगे, बिल असेंबली में पास होगा, जाकर एलजी के दफ्तर में रुक जाएगा, एलजी के दफ्तर में अगर नहीं रुका तो मान लीजिए होम मिनिस्ट्री ने कोई उसके ऊपर अड़चन लगा दी, उन्होंने कोई एक आधी क्वेरी आपसे पूछ ली, तो मामला तो सारा लटक गया। यानी जब जम्मू कश्मीर राज्य था, जब आप इन तमाम लोगों को पक्का कर सकते थे और वंस एंड फॉर ऑल के लिए आप डेली वेजर और कैजुअल का रास्ता पक्के तरीके पे, पक्के तौर पर बंद कर सकते थे और इन जो लगे हुए हैं ऑलरेडी इनको बहुत बड़ा रिलीफ और बहुत बड़ी राहत दे सकते थे, उस वक्त आपने नहीं किया और आज आप ऐलान कर रहे हैं कि आप ये करेंगे, तो ये ऐलान हैरान करने वाला है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि जनाब आप तो विपक्ष को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप जो है जो पार्टी सत्ता में है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में उनका स्टैंड तो क्लियर है। जो पार्टी सत्ता में, पार्टी सत्ता का मतलब यह है कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शासन है, उनका स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने तो साफ तौर पर एक बात कही है कि जो लोग गलत तरीके से, गलत दरवाजों से सरकारी मुलाजमत में आए हैं, हम उनको बाहर निकालने का काम तो कर सकते हैं पर उनको पक्का करने का काम नहीं करेंगे। ये बात तो सरकार ने स्पष्ट की हुई है। तो जब सरकार ने स्पष्ट की हुई, इसका मतलब इस सरकार का तो रवैया इसको लेकर बिल्कुल क्लियर है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का तो धुलमिल रवैया है। वोट मांगने के लिए बीजेपी कहेगी कि जनाब इनको पक्का करेंगे हम, और जब वोट बीजेपी को मिल जाएंगे उसके बाद एसआरओ 520 भी बीजेपी लाएगी, लेकिन फिर उसके बाद उनके मंत्रियों को, उनके कैबिनेट मिनिस्टरों को, एमओएस जितने भी थे, उन्हें किसी भी वक्त ये नहीं लगा कि हमको एम्पावर्ड कमेटी को गंभीरता के साथ लेना चाहिए और जितना भी टाइम हमको मिलता है 3 साल 2 साल, जल्दी से जल्दी हमको तमाम डेली वेजरों को और कैजुअलों को पक्का कराने की कोशिश करनी चाहिए।